अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी यार, वो थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया तो वो सडनली उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। अभी मैंने उसको फिर दोबारा कनेक्ट किया। अच्छा, अभी देखो जरा, आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? बोर्ड की पोजीशन देखिएगा जरा। कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली? मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, बेटा जरा देखिएगा, आप लोगों को बोर्ड सही नजर आ रहा है? ओके फाइन। अच्छा देखिए जी, कल हम बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नो, टुडे वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक छोटी सी डेरिवेशन हमें करनी है। दिस रिलेशन वी हैव टू प्रूव। कल हमने कहा था ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ac सेंट्रीपिटल को शो करता है। ac मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इस फार्मूला इज v स्क्वायर ओवर r। ये फार्मूला हमें प्रूफ करना है, इसका प्रूफ देना है हमें। ठीक है जी, तो इस पे मैं आ रहा हूं इसके प्रूफ के लिए। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए।
ये दो डायग्राम बनाए। जी इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा। एक चीज पहले ये क्लियर कर लें, तो देन यू कैन राइट नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इस तरह से है कि सपोज दैट कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी v है, इट इज अलोंग द टेंजेंट शो करनी है। बी के ऊपर जो वेलोसिटी आ रही है वो vb है, ये भी अलोंग द टेंजेंट आप यहां से शो कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं। व्हेन बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो एक आर्क लेंथ डेल्टा एस कवर हो रही है। डेल्टा एस इज द आर्क लेंथ। ठीक है, अब मेरे पास दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी। एक ट्रायंगल बन रही है AOB, वन ट्रायंगल इज AOB, ये इतनी ट्रायंगल बन रही है। ये मैंने ट्रायंगल देख ली AOB ट्रायंगल, और इसमें ये जो AB लेंथ है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस, और जो OA है OA दैट इज इक्वल टू R। R क्या चीज है? R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगी चेंज ऑफ वेलोसिटी वाली। वेलोसिटी विल चेंज व्हेन बॉडी विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी va है और बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी vb है। उसकी वेलोसिटी की चेंज की ट्रायंगल भी सेम ऐसे ही हम दे देंगे। va इज वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट ए, और बी के ऊपर अलोंग द टेंजेंट ये vb आ रही है, और दोनों का जो चेंज है ये यहाँ पे ये डेल्टा v है। दोनों का जो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा दिस इज डेल्टा v, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी va है, va से चेंज होकर vb होगी, वेलोसिटी का भी चेंज आएगा, और उस चेंज को भी हम ट्रायंगल की फॉर्म में यूं ड्रॉ कर देंगे। और दोनों में एक चीज कॉमन होगी, ये जो ट्रायंगल हम दे रहे हैं ना AOB, दिस इज ट्रायंगल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियस और आर्क लेंथ इस डिस्प्लेसमेंट के साथ ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो ट्रायंगल हम दे रहे हैं DCE, ये उसकी वेलोसिटी की चेंज की दे रहे हैं। ये पॉइंट पे वेलोसिटी है, बाद में vb होगी, कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v यहां पे चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। डेल्टा v जो है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो पार्ट नजर ना आ रहा हो बोर्ड में से तो पूछ लीजिएगा, अगर कोई चीज कट रही हो तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा।
सॉरी यार, आज पता नहीं कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, आई एम सॉरी। चलें, अच्छा अब बात हम ये कर रहे थे कि ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं, वन इज ट्राइंगल फॉर द डिस्प्लेसमेंट, अदर इज ट्राइंगल फॉर द चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोथ ऑफ दीस ट्राइंगल्स आर कवरिंग सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ये ए से बी में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, विद द सेम एंगल द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम ए वी टू वी बी। तो जब एंगल दोनों में एक जैसा बनेगा तो वी विल से दैट दीस ट्राइंगल आर सिमिलर। अब मेरे पास एक ट्राइंगल बनी है AOB, दूसरी ट्राइंगल मेरे पास बन रही है DCE। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज़ ये एक ही बॉडी की मूवमेंट की दो ट्राइंगल है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। डिफरेंस क्या दे रहे हैं कि एक में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में वेलोसिटी की चेंज दिखा रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। मैथमेटिकली यू नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हम उनकी रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं इनकी रेशियो डिवाइड करके इक्वल कर सकता हूं। लाइक एक मेरे पास साइड आ रही है हेलो AB, ये जो रिजल्टेंट बन रहा है डिवाइडेड बाय OA। द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, इसकी साइड्स की रेशियो ले रहा हूं, AB डिवाइडेड बाय OA, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं यूं ले लेता हूं, DC। शुरू हो गई, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या? इसको मैं कर देता हूं EC डिवाइडेड बाय DC। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? तो मैं बोल रहा हूँ हैवी क्लास, तुम आगे से कह रहे हो सर्कुलर मोशन। आप इनकी रेशियो बना लो, जैसे मैंने इसकी दो साइड्स को डिवाइड किया, AB डिवाइडेड बाय वन साइड, रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय वन साइड। इसी तरह यहां पे रिजल्टेंट EC है डिवाइडेड बाय कोई एक साइड ले लो, तो इसकी दो साइड्स की रेशियो और इसकी दो साइड्स की रेशियो ये इक्वल होगी। मैथमेटिकली इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो हम उनकी रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय वन साइड, रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय वन साइड, ये रेशियोस इक्वल हो जाएगी। अच्छा अब इसमें ये AB जो है, AB देखो किसकी इक्विवेलेंट है, ये तो देखो। अब मैं इनको सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, AB किसकी इक्विवेलेंट है, डेल्टा S के, तो AB की जगह पे मैं डेल्टा S सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रोटी लेने गया डिवाइडेड बाय OA, O से A ये लेंथ 8 रेडियस की इक्विवेलेंट, इसकी जगह पे 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इधर EC जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V को शो कर रही है लेंथ, डिवाइडेड बाय DC ये वेलोसिटी को शो कर रही है VA, या सिंपल VB इसको लिख दूंगा, ये A और B these are basically points, A और B points हैं। आप A लिखो या ना लिखो, ये VE है बेसिकली, इसको सिंपल B लिख दो, A पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्या किया मैंने, इसकी दो साइड्स को डिवाइड किया, AB डिवाइडेड बाय OA, दिस रेशियो डिवाइडेड बाय इसकी दो साइड को डिवाइड किया, रिजल्टेंट EC डिवाइडेड बाय DC, ये रेशियोस इक्वल कर दी। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है, एंगल एक ही बन रहा हो, तो उनकी रेशियो को आप इक्वेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो AB है that is equal to delta S, AB की जगह पे delta S सब्स्टिट्यूट कर दिया। Then instead of this OA I will substitute OA किसके बराबर है, R की इक्विवेलेंट है, तो इसकी जगह पे R लगा दिया। इसके बाद इस रेशियो में आ जाओ, EC, ये जो EC लेंथ है that is showing change in velocity, ये डेल्टा V को शो कर रही है, इसकी जगह पे डेल्टा V सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय DC लेंथ जो है वो V को शो करेगी, ये V कर दिया। तो ये ट्रायंगल इक्वेट करके तो हमने उनकी जो लेंथ है कोरिस्पोंडिंग वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब उसके बाद यूं करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दें, डिवाइड विद डेल्टा T ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दो, डेल्टा S ओवर डेल्टा T क्या चीज है, दिस इज टाइम इंटरवल, बिकॉज़ रिमेंबर व्हेन डिस्टेंस इज चेंजिंग और व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो दोनों तरफ मैं टाइम से डिवाइड करने लगा हूं, डेल्टा T इज द टाइम इंटरवल, इधर भी डिवाइड कर दो, डेल्टा V ओवर V इनटू डेल्टा T, दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दें, इधर भी ठीक है। अब टाइम से जब मैं दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा तो आई शुड नो दैट ये जो मेरे पास आ रहा है डेल्टा S ओवर डेल्टा T,
एस क्या चीज है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट बिकम्स वेलोसिटी। ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, this is change in velocity over time, that becomes acceleration। ये acceleration आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो जरा, ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये वेलोसिटी बन गई, तो ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, वी अपॉन आर आ गया, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट बिकम्स एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पे ए लगा दो, ए अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। अब v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास अगला स्टेप बन जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। इसको कॉपी करो सारे को, फिर मैं आपसे फीडबैक लेता हूं, फिर जो स्टेप नहीं समझ आता उस पे हम बात करते हैं। अच्छा, ये डेरिवेशन एग्जामिनर मांगता नहीं है, रिमेंबर, इतनी लंबी डेरिवेशन एग्जामिनर कभी भी हमसे नहीं मांगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, वी शुड नो दैट कि v स्क्वायर ओवर r फार्मूला बना कैसे है। अदरवाइज ये डेरिवेशन आज तक अभी तक आई नहीं है, बट आई कांट से विद अ श्योरिटी के फ्यूचर में नहीं आएगी, बट मोस्टली ऐसी डेरिवेशन नहीं देता एग्जामिनर। ये कॉपी करें सारा, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूं। जी क्या दो सर पढ़ाते हैं? अच्छा सही। जी स्टूडेंट्स, देख लो बेटा, यहां तक कोई स्टेप पूछना चाहते हो तो बोलो, और अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। सिंपल, हमने डायग्राम बनाई, उसमें दो ट्रायंगल को कंपेयर किया और उनकी रेशियोज को इक्वेट करके उनकी वैल्यूज डाली, डाल के ये चीज आ गई। फिर दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दोगे, डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड पे कि डेल्टा टी क्या चीज है, दिस इज टाइम इंटरवल। ये वो टाइम इंटरवल आ जाएगा जिसमें जो है वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दैट बिकम्स वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी ओवर टाइम दैट बिकम्स एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पे v लगा दो तो v डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, इधर a लगा दो तो a डिवाइडेड बाय v हो जाएगा, इस v को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। देखिए यहां तक बात क्लियर है? ठीक है बच्चे, आगे चलें। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर कोई स्टेप पूछना चाहते हो तो बोलें प्लीज, मैं फिर आगे चलूं। क्या सारे मरे होते हैं क्या? जी अच्छा जी, आगे हेडिंग दें हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये आगे नेक्स्ट एक टॉपिक है हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर किसी ने कोई स्टेप पूछना है तो बेटा पूछने में आपसे बार बार कह रहा हूं। कॉपी कर लिया, देखो सारा, मैं इसको अरेज करने लगा हूं। नाइस, ये घर में पढ़ा रहे हैं? मुझे लगा स्कूल आके। गिव हेडिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्या खत्म होने वाली है? कब शुरू हुई है? हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं जी, इसकी कुछ पहले एग्जांपल्स पे बात करते हैं, फिर हमें इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक रिलेशन देना होगा। देखो बोलो मैक खरीद लूं।
Examples of horizontal circle are मेरी आवाज जाएगी अगर माइक खोलोगे? rotation of ceiling fan. Examples of horizontal circle are rotation of ceiling fan. अच्छा, मैरी गो राउंड, आगे कॉमा डाल के लिखो मैरी गो राउंड। इधर हमारी जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी यार, इतनी बदतमीजी हो रही एग्जांपल्स थी, ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल बार-बार आर सर अदनान सीलिंग को कोई फैन, म्यूट जो कर छत रहा के साथ पंखा लगा होता है, था कॉल से निकाल फिर आगे देता कॉमा था। डाल के लिखो मैरी गो राउंड, जो बच्चों का झूला होता है मैरी गो राउंड पार्क में, वो आगे जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लिख लो, एंड rotation of a stone attached with a string, and rotation of a stone नाम क्या सर का? attached with a string। एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन अटैच कर दो, इस तरह करो, एक स्टोन अटैच अ स्ट्रिंग और इसको यूं हॉरिजॉन्टल रोटेट करो, दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमें इसकी डायग्राम बनानी है और इसकी टेंशन फाइंड आउट करनी है, इसकी सेंट्रल फोर्स फाइंड आउट करनी है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक वर्टिकल सर्कल होता है। वर्टिकल सर्कल मंडे को करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हॉरिजॉन्टल सर्कल पे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रोटेशन ऑफ द सीलिंग फैन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। रोटेशन ऑफ द मैरी गो राउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अटैच अ स्टोन विद द स्ट्रिंग एंड स्टार्ट रोटेटिंग इज दिस वे, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। जो भी पढ़ा रहे हैं ना, इसके इतने गंदे क्वेश्चन आते हैं ना भाई। अबे स्कूल का रिजल्ट देख लो ना, आसान टॉपिक है। Draw this diagram। सर से पूछो रेडियस कितना है सर्कल का। डायग्राम ड्रॉ करें और ये चीज नोट करें तो आगे बात करता हूं। जी अब देखिए इसमें यूं है, इन दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, आप एक स्टोन ही ले लो, इस स्टोन को आप ऐसे स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लो एंड होल्ड दिस फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड स्टार्ट रोटेटिंग इट। इसको यूं ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट करो, द वेट ऑफ द स्टोन इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इन ओवर दिस स्ट्रिंग एक इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगी। टेंशन एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसे ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स टेंशन आ जाएगी। टेंशन इज अ स्ट्रेचिंग फोर्स व्हिच विल जनरेट इन दिस स्ट्रिंग, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी व्हिच इज एबल टू रोटेट इट इन द सर्कल। ये दोनों फोर्सेस सेंटर के सर्कल की तरफ आएंगी। बोथ ऑफ दीस फोर्सेस टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए जरा ये बात एक नोट करें। Suppose some body moves in a horizontal circle. Suppose some body moves in a horizontal circle. Its centripetal force, which is required to move the body, its centripetal force which is required to move the body in circle, its centripetal force which is required to move the body in circle
equal to the tension, would be equal to the tension generated in the string, would be equal to the tension generated in the string. स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगी। देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, डेफिनेटली दिस फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय सम सोर्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो कि आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। अब अर्थ को सन के अबाउट रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, एंड दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। एक डायग्राम बना रहा हूं, ड्रॉ नहीं करनी है आपने, जस्ट आई वांट टू गिव यू अ कांसेप्ट। फर्स्ट करोगे जैसे ये सन है, इसके अबाउट ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रही है, दिस इज अर्थ। अब अर्थ के और सन के बिटवीन, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन, इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हिच थिंग इज रोटेटिंग इट इन द सर्कल? दैट इज ग्रेविटी। ये जैसे ये सन है, ये अर्थ को अपनी तरफ पुल करता है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं Fg कह दूंगा, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का करेंगे, उसमें इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अर्थ को अगर सन के अबाउट रोटेट करना है तो अर्थ मस्ट नीड सम सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ को सन के अबाउट रोटेट कर रही है दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर अर्थ और सन के बिटवीन ग्रेविटी ना हो तो अर्थ कैन नॉट रोटेट विद दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली ओवर देयर, यहाँ पे भी अगर एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोन के साथ अटैच किया हुआ है एंड आई एम रोटेटिंग दिस स्टोन, तो मैंने कैसे रोटेट किया? स्ट्रिंग को यूं हाथ में पकड़ा एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग। आप जब फोर्स लगाते हो तो उससे ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, इसके अंदर ये टेंशन जनरेट हो जाएगी, दैट टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट नहीं करता तो स्ट्रेच भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं आएगी और वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं मिलेगी। सो हमने ये बात की है कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन द सर्कल देन सेंट्रीपिटल फोर्स required would be equal to the tension। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, इनको इक्वेट कर दूंगा, नीचे ये लिख लें, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, T is equal to Fc, और Fc सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? दिस इज mv स्क्वायर ओवर r। You remember ये जो centripetal force है, this is the resultant force and that force will be equal to the tension। तो ये टेंशन से हमें centripetal force मिल जाएगी। Okay? That tension will provide the centripetal force। ये नोट करें जरा ये बात। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एग्जामिनर विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब उसमें लेट्स से आपके पास एग्जामिनर कहता है कि टेंशन कैलकुलेट करो, एग्जामिनर आस्क यू टू कैलकुलेट टेंशन इन दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब आई नो दैट कि टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर डायरेक्टली मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो आंसर होगा वही मेरी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? या अल्टरनेटिवली व्हाट आई विल डू, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv स्क्वायर ओवर r। आपको एग्जामिनर मास दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, रेडियस ऑफ द सर्कल दे देता है और आपको कहता है टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। सो द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट वुड बी इक्वल टू द टेंशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में याद रखिएगा जो टेंशन जनरेट होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। वेट जो होगा बॉडी का, ये वेट ऐसे अनबैलेंस है, वेट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में वेट जो है वो साथ अटैच हुआ है, बट इट हैज नो पार्टिसिपेशन फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इस टेंशन के थ्रू मिलेगी और दोनों की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। ये है जी हॉरिजॉन्टल सर्कल। अभी आप मेरी गो राउंड की एग्जांपल ले लो, बच्चों का जो झूला होता है मेरी गो राउंड, उसमें क्या होता है कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स वो जो झूले के बने होते हैं, अलोंग विद दिस मेरी गो राउंड अंदर वो रॉड से कनेक्टेड होते हैं, रॉड
लगे होते हैं साथ, ऐसे वो पूरा राउंड सा मैरी को राउंड बना हुआ है, उसके साथ अंदर से ऐसे रॉड कनेक्टेड होते हैं, तो रॉड्स के अंदर भी टेंशन जनरेट हुई होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ तक देखो। अब मंडे को इंशाल्लाह ताला वर्टिकल सर्कल करवा दूंगा और साथ एक बैंकिंग का टॉपिक है, मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट फॉर टुडे। वो लैपटॉप के पहले चार्जिंग का इशू था, 2 बार कनेक्ट हुआ डिस्कनेक्ट हुआ, अभी अब सेट जा रहा है। चार्जिंग नहीं थी, मैंने भी नहीं इस चीज को देखा। तो एनीवे इंशाल्लाह ताला मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडे को वर्टिकल सर्कल करवाऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं पास्ट पेपर के। वर्टिकल सर्कल एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट बैंकिंग। मंडे को ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।